हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है, अभी हाल ही फिलहाल में एक हफ्ते या फिर 10 दिन पहले रिजल्ट आया है क्लास 10th का और साथ ही क्लास 12th का। और क्लास 12th के बाद बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, और उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं एसओएल का। तो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक ये है कि भाई इग्नू में जाएं हम, जैसे जो कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं, जो रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहते, जो डिस्टेंस से करना चाहते हैं, तो उनके पास दो यूनिवर्सिटी है। तो एक तो है इग्नू और दूसरी है एसओएल, जो कि काफी फेमस है। सबको पता है कि इन दोनों यूनिवर्सिटी से उनको एक चूज करना है। तो एसओएल के साथ जाना चाहिए या फिर इग्नू के साथ जाना चाहिए, दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एकेडमिक इसका कैलेंडर होता है, इसकी फी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका कैलेंडर होता है, इसकी फी क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों की जो डिग्री होती है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, कौन कौन से फेजेस में आपका एडमिशन होता है, किस किस सेशन में आपका एडमिशन होता है, पूरा ओवरऑल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं आपके लिए इग्नू वर्सेस एसओएल। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 पास कर चुके हैं, आपको आगे क्या प्लान करना है, किस में एडमिशन आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी जो डिग्री होगी कौन सी बेहतर रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं एक काम करता हूँ, दोनों के डिफरेंशिएट लेके चलता हूँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता रहे कि इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं इग्नू के बारे में। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका मीनिंग है भाई। और ड्यू सोल के बारे में बात करते हैं, द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। सो दोनों ही यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया। इवन जो इग्नू है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। इग्नू की जो ब्रांचेस हैं गाइस, वो पूरे वर्ल्ड में है, बट जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी स्टूडेंट रहते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कहने का मतलब ये ब्रांचेस तो आपको सारी यहीं देखने को मिलेगी, दिल्ली के अंदर ऑफिस वगैरह सारा आपको यहीं देखने को मिलेगा, कॉलेजेस वगैरह। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हो तो दिल्ली में एसओएल से रजिस्ट्रेशन करा करके एसओएल से ग्रेजुएशन कर सकते हो। बट जो इग्नू है, इग्नू में दिल्ली वाले कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कर सकती है, और वर्ल्ड के अंदर भी कुछ ऐसी ब्रांचेस है जो कि इग्नू के लिए कोर्सेज को सपोर्ट करती है। चलिए बात करते हैं इसके एडमिशन के बारे में, दोनों पॉइंट्स को लेके। एडमिशन जो होता है गाइस, वो इग्नू के अंदर ऑनलाइन बेस होता है, और इसके अंदर आपके 2 सेशन होते हैं। जैसे अगर आपको इग्नू में एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 सेशन दिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक होता है जुलाई सेशन और एक होता है जनवरी सेशन। अगर आपका रिजल्ट, जैसे कि आप सबको पता है अभी मई के अंदर रिजल्ट आया, तो जुलाई सेशन के अंदर या फिर एंड ऑफ जून के अंदर आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे इग्नू के, जो कि होंगे यूजी बेसिस। आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। ऐसे ही अगर आपका ये सेशन मिस हो जाता है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हो, किसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एनीथिंग एल्स, आप रेगुलर का वेट कर रहे थे, अगर आप नहीं फॉर्म भर पाते हो जुलाई के अंदर किसी भी कारण, तो आप जनवरी में दोबारा से फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब आपका साल वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा अपनी डिग्री के अंदर। मतलब वहाँ पे आपके मेंशन नहीं होगा, जिस टाइम से आप एडमिशन लोगे उस टाइम से जो कैलकुलेट होगा वो पूरा 3 साल ही होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पूरा 1 साल कि आपको नेक्स्ट जुलाई में भरना है आपका ईयर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जनवरी के अंदर दोबारा से फॉर्म भर पाओगे फॉर इग्नू, अगर यूजी कोर्सेज के लिए। बट अगर मैं एसओएल के बारे में बात करूँ तो जो एसओएल का जो फॉर्म है वो तो ऑनलाइन भरा जाता है, बट इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपको एक बार एसओएल ऑफिस जाना पड़ता है, और जो ये सेशन होता है सिर्फ और सिर्फ जुलाई के अंदर ही होता है। मतलब 1 साल में आप एक ही बार एडमिशन ले सकते हो। अभी जुलाई में यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे, आपने एडमिशन लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। इसमें 2 सेशन नहीं होते हैं, एक ही सेशन होता है इसके अंदर। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़े से चेंजेस है इग्नू को लेके और एसओएल को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है इग्नू और एसओएल। प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इग्नू ऑफर करता है यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। लगभग 200 से प्लस कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं इग्नू में। बट वही बात करें हम एसओएल के बारे में, तो एसओएल सिर्फ आपको यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज ऑफर करता है। यूजी के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीकॉम हो सकता है, बीकॉम पास हो सकता है, इंग्लिश ऑनर्स हो सकती है, बीकॉम ऑनर्स हो सकता है, ये कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आप एमए कर सकते हो, एमए हिंदी, एमए साइकोलॉजी, एमए हिस्ट्री। लगभग हम एसओएल के बारे में बात करें तो 10+ कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये ऑफर करता है आपको।
अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि भाई इग्नू का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ में एसओएल का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। लगभग फीस स्ट्रक्चर इनका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ 1000 रुपीज़ का। फी की अगर बात करूं तो 3500 से लेकर लगभग 10,000 के बीच में आपकी फी वेरी करती है फॉर इग्नू कोर्सेज। ये कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी फी कम होगी, सर्टिफिकेट कोर्स की फी कम होगी, कोई भी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो उसकी फी आपको देखने को कम मिलती है। अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो तो आपका हो सकता है कि 5000 रुपये फीस हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो और पास कर रहे हो, डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे फी रखी जाती है फॉर इग्नू कोर्सेज के लिए। ऐसे ही होता है एसओएल। एसओएल के अंदर भी यही वेरी करता है कि कोर्स टू कोर्स वेरी करती है आपकी फी। तो लगभग अगर मैं लमसम अमाउंट लेकर चलूँ तो आपका पर ईयर 4 से लेकर 6,500 के बीच में आपकी फी यहाँ पे रहती है। और ऐसे इग्नू के अंदर 3500 से लेकर लगभग 8 से या फिर 10,000 के बीच में आप मान के चलो, 8,000 की भी हो सकती है, या फिर लमसम आप 10,000 लेके चलो कि भाई 3500 से लेकर 10,000 के बीच में आपको इग्नू की फीस देखने को मिलती है। फीस थोड़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि इग्नू के अंदर कोर्सेज ज़्यादा है, तो मैंने सब कुछ कोर्स को काउंट करके वो फी को यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। स्टडी मटेरियल कैसा होता है इग्नू का और एसओएल का। स्टडी मटेरियल आपको पता है इग्नू का डिलीवर होता है, आपको बाय पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है। जब भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको बाय पोस्ट डिलीवर होता है इग्नू का स्टडी मटेरियल। और ऐसे ही अगर आप जैसे एसओएल के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको विजिट करना पड़ता है कैंपस। आपको एसओएल का ऑफिस है नॉर्थ कैंपस के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में। आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो भी प्रिंट आउट वगैरह होता है आपको वहाँ पे वो शो करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ से बुक्स अलाउड होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसका बाय डिलीवर होता है आपको बाय पोस्ट, और इसमें आपको जाके लेना पड़ता है। अब बात करते हैं इग्नू के असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि किस बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है, राइट। सो असाइनमेंट के बारे में बात करूँ तो असाइनमेंट इग्नू के अंदर 30% वेटेज होती है, बट एसओएल के अंदर वेटेज नहीं होती असाइनमेंट की। इग्नू के अंदर आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर आपका जुलाई वाला कोर्स है तो, और जनवरी के लिए आपको यहाँ पे जनवरी के लिए आपको यहाँ पे नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसके 30% आपके मार्क्स लगते हैं, और जो 70% मार्क्स होते हैं उसका आपका थ्योरी का एग्जाम होता है। आपके सेंटर होते हैं प्रॉपर, उसका एग्जाम होता है। उसके बेसिस पे टोटल प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के मार्क्स करके आपका वहाँ पे रिजल्ट तैयार किया जाता है। बट एसओएल के अंदर ऐसा नहीं होता, पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट तैयार किया जाता है आपका। अब बात करते हैं इसके एग्जाम क्राइटेरिया, मतलब एग्जाम किस तरीके से किस फॉर्मेट में होता है। इग्नू के अंदर 2 तरीके से एग्जाम्स होते हैं, एक होता है एनुअली, एक होता है सेमेस्टर वाइज। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका जनवरी सेशन है, तो जनवरी सेशन वाले बच्चों के ऑब्वियसली दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्जाम होंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बैक लग जाती है जनवरी के एग्जाम के अंदर, तो वो री एग्जाम के लिए 1 साल का वेट नहीं करेगा। 6 महीने बाद जब जुलाई के एग्जाम्स होंगे, सेशन होगा जुलाई का, उसमें वो अपनी री एग्जाम दे करके वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपका यहाँ पे आपका एसओएल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एसओएल के अंदर ओनली सेमेस्टर वाइज होता है। अगर आप एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी एग्जाम के अंदर री एग्जाम आ गया तो आपको पूरा 1 साल का वेट करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा से आपका 1 साल बाद ही होगा। बट इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है, 6 महीने बाद ही आप तो वो एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं। एग्जाम फी के बारे में बात करें तो एग्जाम फी के लिए इग्नू थोड़ा सा यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई एग्जामिनेशन फी यहाँ पे कलेक्ट करता है 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ये इसकी नॉमिनल से एग्जामिनेशन फी होती है। और एसओएल के अंदर आपको एग्जामिनेशन फी नहीं देनी होती है। जो आपने आपके जो एडमिशन के टाइम पे या फिर आपने जो भी ईयर के टाइम पे एडमिशन लिया होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसके टाइम पे जो आपने फी पे करी होती है वही आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फी कैलकुलेट हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि आपको री एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि अगर इग्नू का री एग्जाम होता है तो आपको पर्टिकुलरली जो भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी री आती है उसकी आपको फी पे करनी पड़ती है। आपकी कोई भी सब्जेक्ट के अंदर री है तो आपको 200 रुपीज़ दोबारा पे करने पड़ेंगे। बट अगर एसओएल के अंदर आती है तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं री एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में कि भाई इग्नू का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलता है। 2 से 3 महीने लगते हैं रिजल्ट बनने में, चेक होने में पेपर। ऐसे एसओएल के अंदर 1 से 2 महीने आपके बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोनों ही रिजल्ट आपको ऑनलाइन शो होते हैं। रिपोर्ट कार्ड वगैरह आपको बाय पोस्ट मिल जाती है इग्नू की भी, और आपको एसओएल की भी आप मंगवा सकते हैं फी पे करके। स्टडी सेंटर के बारे में बात करें तो इग्नू में आपके पास चॉइसेस होती है। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, या फिर डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप कौन से कॉलेज में करना चाहते हैं। बट आपको एसओएल के अंदर कोई चॉइस नहीं होती है।
SOL के अंदर आपको जो आपको कॉलेज अलॉट होता है ऑटोमेटिकली, वो आपको वहाँ पे जाकर क्लास लेनी पड़ती है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस थे ये थे SOL से और इग्नू के बीच में कि भाई दोनों के अंदर क्या डिफरेंशिएट है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए कि आपको क्या बेनिफिट लगता है कि भाई इग्नू से मुझे जाना चाहिए या फिर SOL से मुझे करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, दोनों की डिग्री के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों ही तरफ से आप ग्रेजुएट माने जाओगे, दोनों की वैल्यू सेम है। मार्क्स को लेके बात करूं तो दोनों के अंदर ही भाई सेम तरीके से यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन जो होता है वो सेम तरीके से होता है, कोई गलत नहीं होता कि इसमें कम मार्क्स मिलते हैं इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बट इग्नू के अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है, 30% आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं एंड आपको SOL के अंदर असाइनमेंट नहीं देना होता, उसके फिर मार्क्स भी नहीं होंगे। तो ये पूरा डिफरेंस था और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इग्नू एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए या फिर PG के लिए जा रहे हो तो इग्नू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू SOL, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज भी ज़्यादा है, बेनिफिट्स ज़्यादा है। 6 मंथ के अंदर आप री एग्जाम दे सकते हो, बट SOL के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा और जो सब्जेक्ट वाइज फीस है, री एग्जाम की जो फीस है वो कम है, बट SOL में बहुत ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को लगता है कि भाई इग्नू के लिए आपका अच्छा रहेगा, अगर आप जाते हो बेनिफिट ज़्यादा मिले इग्नू से तो आप इग्नू से ट्राई कर सकते हो UG कोर्सेज के लिए। आप किसके फॉर्म जैसे ही आउट होंगे मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगा या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नीचे दे रखा है मैंने इंस्टाग्राम का लिंक, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई पूछना पॉइंट अगर पूछना है, पर्सनली पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई वीडियो चाहते हैं किसी से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊँ। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।